जब टूर्नामेंट शुरू होता है चुपचाप आता है। केन विलियमसन कप्तान नहीं खेल रहे हैं, टॉम लेथम कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और इंडियन कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर मैं हरभजन सिंह को भी लेकर आता हूं इस चर्चा में। चलिए अब हरभजन सिंह को लेकर आते हैं चर्चा में। हरभजन, क्योंकि 2011 में आप जीते थे, उसके बाद पहली बार इंडिया में हो रहा है और उस दिन भी आपसे बात हो रही थी। आपने कहा यार ये टीम जो है ना इंडिया की, ये दिख रही है जीतने वाली, दिख रही है जीतने वाली, और जीतने के दरमियान जो अंतर है, जो फासला है, उसे भारत कैसे पाटे? मैं तो भारत की तरफ आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि भारत की तरफ ये कप जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। आई थिंक इंडिया इज प्लेइंग फार बेटर देन एनी अदर टीम, और इंडिया लग रहा है कि चैंपियन की तरफ खेल रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी करने जाते हैं तो किसी टीम के पास तोड़ होता नहीं है कि ऊपर से कोई 3-4 आउट कर दे या फिर कोई इंडियन टीम को प्रेशर में डाला हो। वहीं गेंदबाजी में भी चाहे ऊपर से पार्टनरशिप लगती है तो कोई ना कोई विकल्प ऐसा निकल के आता है, कुलदीप के रूप में या फिर सिराज के रूप में या हार्दिक पांड्या के रूप में, जो आके 1-2 विकेट लेता है और वो जो अपॉर्चुनिटी का जो गेट है, दरवाजा है, वो खोल देता है। तो आई बिलीव टीम इज लुकिंग सेट, और उम्मीद करता हूँ ये जो कारवा है ना ये रुके ना, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब, ये वो वाला हिसाब हो गया है। और अगर इस टीम को कोई हरा सकता है तो शायद वो इंडियन टीम का खुद का जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ही ला सकता है, और कुछ मुझे नहीं लगता है किसी के पास उतना दमखम है कि इस भारतीय टीम को कोई हराए। यह भी होता है जो 2011 ने हमें सिखाया कि बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको शुरुआत हो सकता है कि हल्की फुल्की स्लो भी हो जाए, लेकिन आपको सही वक्त पर पीक करना होता है, जो 2011 में भारत ने किया। वहां तो खैर एक मैच भारत हारा था, एक मैच टाई हुआ था। हरभजन, इस टीम में, यानी कि ये जो टीम अभी तक 4 मैच खेलते आपको दिखी है, इस टीम में 2011 की आपकी टीम में कोई पैरेलल या कोई सिमिलैरिटी दिखती है आपको? पैरेलल देखिए, जब आप जीतते हो तो एक टीम का माहौल तो अच्छा बनता ही है, और आई एम श्योर ये 4 जीत के चलते हुए टीम का माहौल जो है वो बड़ा अच्छा बना हुआ होगा, और जो कॉन्फिडेंस है टीम का वो अलग लेवल पे रहता है। और देखिए, आपने एक मैदान पे नहीं जीता, आपने हर मैदान पे जाके फतेह करी है, चाहे वो पूना हो, फिर चेन्नई हो या दिल्ली हो, जहां जहां गए हो वहां वहां जाके अच्छी क्रिकेट खेली है। अगला मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के सामने है, वो न्यूजीलैंड ने भी कोई मैच हारा नहीं है, वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास भी बल्लेबाजी है इन कंडीशंस में, उन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है, गेंदबाजी भी उनकी थोड़ी जो है वो ठीक ठाक है। तो वो मुकाबला तगड़ा होगा। मुझे लगता है कि यही 2 टीमें हैं जो हो सकता है फाइनल में भी हमें देखने मिले। तो देखिए, ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि कौन सी और टीमें होंगी, क्योंकि और कोई बाकी टीमें उतनी अच्छी खेल नहीं रही है। तो ये जो जो टीमें हैं, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, मुझे लगता है ये फाइनल की प्रबल दावेदार हो सकती हैं। 4 में तो देखिए हो सकता है आपको दोबारा घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया शायद वहां पे पहुंच जाए, शायद पाकिस्तान भी पहुंच जाए, बट मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल खेलने का मादा रखती है। भारत और न्यूजीलैंड 2 टीमों ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। एक टीम का नाम तो आप भूल गए जो इस वक्त मुंबई में आग लगा चुकी है। 400 रन उन्होंने दिल्ली में बनाए थे, 399 आज साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं मुंबई में। हो सकता है इंग्लैंड का दरवाजा आज खत्म हो जाए। राहुल, ब्रेक से पहले धर्मशाला की कंडीशंस क्यों बदलती हैं? क्यों ऐसा है कि वहां पर बल्लेबाजी मुश्किल होती है? और दूसरी बात, ये टीम सऊदी क्या खेलेंगे? क्योंकि टीम सऊदी ने हमेशा इंडिया के खिलाफ यार परफॉर्मेंस जबरदस्त दी है, अब तक इस वर्ल्ड कप में वो दिखे नहीं थे। कल न्यूजीलैंड की जो प्रैक्टिस हुई थी उसमें मुझे लॉकी फर्ग्यूसन नहीं दिखे, मुझे उसमें टिम साउदी दिखे। और टिम साउदी अगर वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो वो अपनी 11 में, यानी न्यूजीलैंड की 11 में बस उनका इंक्लूजन होना ही होना है। स्पेशली जब कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो टिम साउदी जो मूवमेंट पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, उनका हाई आर्म एक्शन है, ऊपर से बॉल डालते हैं, प्लस इन कंडीशंस में जहां पे बॉल अच्छा खासा मूव करेगा तो टिम साउदी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, गेंदबाज हो जाते हैं। प्लस इस पूरे, अगर आप वर्ल्ड कप में देखें, जो बीच में फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ है, जहां पे विकेटें ली हैं, और टिम साउदी की एक ही खास बात भी हो गई कि उनको बीच में लेकर आते हैं और विकेट ले लेते हैं। रहा सवाल इन कंडीशंस का, जैसे मैंने बताया कि विकेट पे थोड़ी बहुत घास थी, जिसको हो सकता है कि क्यूरेटर हटा दे जब तक मैच खत्म हो, और ये फ्रेश विकेट है। ये विकेट अब तक
जो कुछ मैचेस यहाँ पर हुए हैं, इंक्लूडिंग जो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, ये फ्रेश विकेट है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे आपने खुद बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड है, टेम्परेचर जो है वो डिप करता जा रहा है। ये करीब इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो करीब 16 के आसपास टेम्परेचर है, 16-17 का टेम्परेचर है। तो बॉल आपका मूव करेगा, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, और टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो टॉम लेथम ने भी माना और राहुल द्रविड़ ने भी माना, क्योंकि बाद में अगर आपने 6-7 ओवर शुरुआत के सरवाइव कर लिए तो उसके बाद ये है कि बॉल बहुत ज्यादा टर्न नहीं करेगा और विकेट पे बैट पे अच्छा आएगा, ओस भी गिरेगी। और ये भी होता है कि रात को क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड और ज्यादा हवा पतली होती है तो गेंद और ज्यादा ट्रैवल भी करता है। लेकिन अभी अभी राहुल ने खबर दी कि सूर्य को हाथ पर गेंद लग गया, ईशान को मधुमक्खी काट गई। अब इन दोनों में से एक को 11 खेलना है, होपफुली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मदन जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों तो सीजन जिसे कहते हैं कैंपेनर्स, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये बीच में, लेकिन वहां पर कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगी जो अभी तक भारत खेला है। सीम करेगा बॉल, स्विंग भी करेगा, डेफिनेटली करेगा, स्विंग करेगा। और देखिए उनके पास ट्रेंट बोल्ट जो है गेंद अच्छा सीम करते हैं शुरू में, पर ये देखिए जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, और रोहित शर्मा जो है उन्होंने मेरे ख्याल उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ये डिसाइड कर लिया कि आई विल अटैक एंड गेट दैट 10, आई यूज द 10 ओवर, द पावरफुल प्ले जो होते हैं। बट एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर, देखिए आप जब सेट है ना, आप अपनी विकेट मत थ्रो करिए, क्योंकि आप इतने अच्छे बैटिंग कर रहे थे, 32 रन पे आपने विकेट थ्रो। शुभमन गिल, अगर कोई बात करनी है विराट कोहली, शुभमन गिल विराट कोहली से करे कि 100 कैसे बनाया जाता है, क्योंकि देखिए आपको मौका मिल रहा है, आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 52 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, फिर आपने अपना विकेट अगर आप थ्रो कर देते हैं। कई बार ऐसा हो देखने में आया भी है कि जब ऐसे एक दो बैट्समैन अपनी विकेट को थ्रो करते हैं सेट हुए, तो गेम पलटा भी मारती है। सही बात। कोई ऐसा नहीं होता कि आपका सेम पैटर्न में आपकी गेम चलती रहेगी। बाकी आपकी फील्डिंग टॉप क्लास, बिल्कुल टॉप क्लास फील्डिंग मैं समझता हूं कि इस वर्ल्ड कप जो में न्यूजीलैंड की भी है, जो न्यूजीलैंड के पास भी है। हाँ, जो न्यूजीलैंड के पास भी है, बट अभी तक हमारे बॉलरों का जो साथ दे रही है फील्डिंग, ट्मेंडस। मैं समझता हूं कि इतनी कमिटमेंट मैंने कभी पहले नहीं देखी इंडियन टीम की, जो अभी देखिए। इन कंडीशंस में हम ये कहते हैं कि यार सामने वाले के पास सीम कराने वाले बॉलर हैं, स्विंग होगा, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मैट हेनरी, ये तीन जबरदस्त। बट भारत के पास बुमराह है। मतलब मैं ये मानता हूं कि ठीक है, बैटिंग डिसाइड करती है वर्ल्ड कप, बट अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है, जितना आपके 5 बैट्समैन हैं, मेरा मानना है कि बुमराह उन सबसे आगे हैं, अगर उनकी कंट्रीब्यूशन आती रहेगी तो। जी, अगर आप देखेंगे, अगर बैटिंग कंपैरिजन भी करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय टीम के जो 1 2 3 4 है और न्यूजीलैंड के 1 2 3 4 है, वो उनसे देखिए कौन बेहतर है। तो हमारे जो बुमराह, सिराज और अगर शमी खेलेंगे कल, तो उनको निपटना चाहिए। पर होता है उल्टा कि ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी, हमारे जो 3-4 है जिन्होंने इतने सारे हजारों रन किए हैं, वो निपटे जाते हैं। तो उससे बचना होगा। किस तरह से बचेंगे, किस तरह का अप्रोच होगा, किस तरह की इंटेंट होगी। देखिए हम लोग काफी सुनते हैं, ये इंटेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है 50 ओवर के मैच में कि आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। और अगर वो खेलेंगे तो जो एबिलिटी इस इंडियन टीम में है, उनको तो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। सर, मैं एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ से भी पूछा गया। आप जानते हैं आईसीसी ने जो पहला मैच हुआ था चेन्नई इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और जो अहमदाबाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, उन पिचेस को एवरेज कह दिया है। अभी आए राहुल द्रविड़ गुस्से में, उन्होंने बोला यार ये आईसीसी ने इन पिचेस को एवरेज कैसे कह दिया है। और मैं तो हैरान हूं कि अहमदाबाद में तो भी पाकिस्तान एक स्टेज पे 30 ओवर में 155 था। तो मैं यही है सवाल की, मतलब क्या अब हमें उस तरह की पिचेस चाहिए जहां 500 रन बने? देखिए आईसीसी के हर मैच में अलग अलग मैच रेफरी है, वो उनको क्या क्राइटेरिया दिया जाता है कि किस तरह से वो रेटिंग करे, वो तो पब्लिक है नहीं। अगर पब्लिक हो जाए तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई ये सचमुच एवरेज है या ये खराब पिच है। वो जो क्राइटेरिया है, अगर आईसीसी, क्योंकि आईसीसी जो क्राइटेरिया देती है मैच रेफरी को, क्राइटेरिया होगा ना कि इस तरह से आप डिसाइड कर सकते, रेटिंग दे सकते हैं। तो वो अगर पब्लिक में आ जाए, पब्लिक में आएगा, तो फिर लोगों को भी पता चलेगा, फैंस को पता चलेगा कि क्या भाई सही माने ये एवरेज पिच है कि नहीं।